आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जिन्होंने 10 साल में ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए जिससे भारत देश की तस्वीर बदल गई। 10 साल पहले इसलिए क्योंकि 2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के पद में थे और 2019 के बाद फिर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने और 2024 तक अपने पद पर रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन से बड़े फैसले लिए। नंबर 1, नोटबंदी। पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा किया कि अब 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट नहीं चलेंगे और उन पुराने नोटों को बैंक में जमा करना होगा। प्रधानमंत्री यह फैसला मुख्य रूप से कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए किया था। हालांकि इस फैसले पर विपक्षी दलों द्वारा आलोचना भी की गई। नंबर 2, जीएसटी। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी को लागू किया। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना था। नंबर 3, 3 तलाक कानून लागू करना। 3 तलाक को तलाक ए बिद्दत भी कहा जाता है। इसमें मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता था। उसको तलाक देने की वजह भी नहीं बतानी पड़ती थी कि आखिर किस कारण से अपने बीवी को तलाक दिया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के साथ यह अन्याय होता देख मोदी सरकार ने 3 तलाक कानून को 1 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया। इस कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाना और इस प्रथा को रोक लगाना था। नंबर 4, सर्जिकल स्ट्राइक। पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसलों में सर्जिकल स्ट्राइक भी एक बहुत बड़ा फैसला था। सर्जिकल स्ट्राइक लेने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उड़ी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के मुख्यालय पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमला के दौरान 18 से भी अधिक जवान शहीद हो गए, जिसे उरी हमला के नाम से भी जाना जाता है। इस उरी हमला का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक चलाया गया। इस सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद था पाकिस्तान के एलओसी को पार करके आतंकवादी लॉन्चपैड को नष्ट करना। इस स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर अंजाम दिया गया। नंबर 5, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसे अनुच्छेद 370 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 370 के तहत संसद सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार मामलों पर अपना कानून बना सकता था। इसके अलावा अगर संसद चाहता कि दूसरा कोई कानून पारित हो तो संसद ऐसा नहीं कर सकता था। जम्मू कश्मीर में कानून को लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। इसके अलावा अनुच्छेद 370 के तहत अन्य राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता था। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि वे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा देंगे और ऐसा ही किया। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। नंबर 6, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में संसद में पास किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देना था। यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। अल्पसंख्यकों में हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और फारसी लोग शामिल थे, लेकिन भारतीय लोग चाहते थे कि मुसलमानों को भारतीय नागरिकता ना मिले। इसलिए भारतीय लोग सरकार के विरोध में आंदोलन करना शुरू कर दिया। शाहीन बाग इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था। नंबर 7, उज्ज्वला योजना। पीएम मोदी की सबसे बड़ी योजनाओं में उज्ज्वला योजना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस योजना के तहत गरीब घर की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर प्रदान किए गए थे। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। नंबर 8, किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना को 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया। इस योजना के तहत खेती करने लायक जमीन रखने वाले किसानों को 6000 रुपए हर साल दिया जाता है। यह राशि 4 महीने में 3 किस्त के रूप में किसानों के बैंक अकाउंट में डाल दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना था। यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।
नंबर 9, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए 10 लाख गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस योजना को साल 2018 में लागू किया गया। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हें ही मिलता है जिनका आयुष्मान कार्ड बना है। इस योजना को पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 10, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन परिवार को एक पक्का मकान, पानी का कनेक्शन, शौचालय और बिजली प्रदान करना था। इस योजना की शुरुआत जून 2015 में किया गया था। तो आप लोगों को नरेंद्र मोदी जी का कौन सा फैसला या कौन सा काम सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।